और इस बीच आपको दिल्ली से बहुत बड़ी खबर बता दें, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हां, जिस बात को लेकर तमाम अटकलें लग रही थी, जिस बात को लेकर तमाम मंचों से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि चुनाव से पहले कभी भी नोटिफिकेशन जारी होता है, वो आखिरकार हो गया है। और अब ये नोटिफिकेशन सीईए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। आपको बता दें, यही वो कानून जिसके जरिए से तमाम बवाल भी देखने को मिला था। और जब इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आया गया था, उस वक्त काफी विरोध देखने को मिला था। खास तौर पर राजधानी दिल्ली की सड़कों और पश्चिम बंगाल में इसे लेकर विरोध किया गया। लेकिन ये क्लियर मैसेज था देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि हम सीए को लेकर नोटिफिकेशन जल्द जारी हो सकता है और सीए देश में कभी भी लागू हो सकता है। और अब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको बता दें कि सीएए संसद से पारित हुए इसे करीब 5 साल हो गए और इस बात को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए कि भाई 5 साल हो गए, अगर ये आपके एजेंडे में है, अगर ये लागू होना है तो आखिर इसमें किस बात की देरी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्लियर था कि सीएए इस चुनाव से पहले लागू होगा और अब इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यानी कि आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है और इसका इंपैक्ट आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। इसे लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आई कि सीएए का इंपैक्ट खास तौर पर पश्चिम बंगाल में किस तरीके का होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे फोन लाइन पर हैं। मोहित, क्या जानकारी? सीएए का नोटिफिकेशन जारी, यानी आज से पूरे देश भर में लागू। मोहित, क्या आपको चलिए मोहित से संपर्क करें, लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। एमएचए ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये क्लियर था कि इसका पहले ही लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा और अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देश में सीएए आज से लागू हो गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 साल पहले जो विधेयक पारित कराया गया था उसे अब लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि सीएए आ गया है, क्या अब इसके बाद एनआरसी की तरफ केंद्र सरकार कदम बढ़ाती हुई नजर आएगी? सीए से अब होगा क्या? नागरिकता संशोधन कानून के जरिए से 3 देशों से आए हुए अल्पसंख्यकों को अब कहीं ना कहीं वहां के लोगों को नागरिकता दी जा सकेगी। मोहित जुड़े हुए हमारे साथ। मोहित, सीएए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नोटिफिकेशन जारी होना, क्या देश भर में आज से लागू हो गया है और इसके लागू होने से अब किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? तो सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज से देश भर में सीए लागू हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से तमाम मंचों से ये बात कही गई कि हम सीए का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले लेकर आएंगे और अब ये नोटिफिकेशन एमएचए की तरफ से जारी कर दिया गया है। सीए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही लागू हो गया है। सुनवाते मेरे सहयोगी विकास चंद्रा के पास क्या जानकारी है। विकास, बताइए। पश्चिम बंगाल तो उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड घुसपैठ है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। तो इसके जरिए एक सरकार की ठोस नीति सामने आएगी कि जो भारत में ऐसे लोग आते हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर नागरिक बन जाते हैं, तो अब उसके लिए एक मूर्त रूप से कानून होगा जो किसको कानून नागरिकता दी जाएगी और किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। खासतौर पर इससे प्रभावित बांग्लादेशी और रोहिंग्या होंगे। बिल्कुल, और इससे सीधे तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रभावित होंगे। इस बात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि
खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री करवाई जाती है और उनसे अवैध तरीके से वोट डलवाए जाते हैं। इस बात को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए, कई बार ये हमने देखा कि सियासत में बयानबाजी के इर्द गिर्द भी घूमता नजर आया। लेकिन अब जो जानकारी मेरे सहयोगी विकास दे रहे हैं कि इसका सीधे तौर पर इंपैक्ट रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं उन्हें लेकर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है। 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों में यानी कि ईसाई, बौद्ध, पारसी और साथ ही हिंदू, सिख, जैन, इन्हें नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। साथ ही जो प्रताड़ित हो चुके गैर मुस्लिम प्रवासी उन्हें भी भारतीय नागरिकता देना है। दिसंबर 2019 में संसद में से पारित किया गया था, राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उसके बाद जो देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध की स्थिति देखने को मिली और अब 5 साल बाद करीब अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को इसके जरिए से जो अल्पसंख्यक आबादी वहां की है उन्हें नागरिकता भारत की दी जा सकेगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात के संकेत पहले ही दे चुके थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि मैं ऐसे में साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी जो नागरिकता है वो किसी की भी ली नहीं जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज से देश भर में सीएए लागू हो गया है। सीएए है क्या, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। पड़ोसी देशों से विस्थापितों के लिए कागजात की जरूरत नहीं है। पड़ोसी देशों से विस्थापितों के लिए कागजात की जरूरत नहीं। शरणार्थियों को सीएए के जरिए से नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए किसी की भी नागरिकता को उनसे वंचित करने का काम नहीं करेगा। यह अमित शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिनके पास नागरिकता है उसे लेकर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए का नोटिफिकेशन देश भर में जारी हो गया है, जिसके बाद अब ये सीएए लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन कानून ये लागू हो गया है। अब इसके जरिए से 3 देशों से आए अल्पसंख्यक आबादी को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके नागरिक हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं उन्हें नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संदीप सीधा जुड़ गए हैं। संदीप, अब देश भर में सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये हो सकता है? किस तरीके का इंपैक्ट इसका पड़ सकता है? देखिए, इस पर सियासी बातें तो काफ़ी हो चुकी हैं बीजेपी कांग्रेस के आरोप में, लेकिन इसकी हकीकत पर जाए सीएए की,
तो ये उन मध्य प्रदेश के 1000 से ज़्यादा परिवार हैं जो हर साल दूसरे देशों की नागरिकता के रिन्यूअल के लिए जाते थे, और ये हिंदू हैं। इनमें से कई तो भारत देश में ही पैदा हुए। विडंबना केवल यही रही कि विभाजन के वक्त में ये किसी और देश से भारत आए थे, उसके बाद में भी आए हैं, लेकिन उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है। सीएए की वजह से अब इन सारे परिवारों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अभी तक ये लोग भारत में रहते ज़रूर थे, लेकिन नागरिक बांग्लादेश या पाकिस्तान के कहलाते थे। अब भोपाल अकेले में ही 250 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिनमें से 1000 से ज़्यादा तादाद है उनके फैमिली मेम्बर्स की, जो हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान के लिए काम करते हुए, इसके बावजूद भी वो दूसरे देशों के नागरिक कहलाते थे। भारत की नागरिकता का प्रावधान अभी तक नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन सीएए आने के बाद में और आज से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में अब ये लोग भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे और उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब ये लोग बरसों बरस बाद में भारत के नागरिक कहलाएंगे। देखिए, इनकी नागरिकता या तो पाकिस्तानी थी या बांग्लादेशी थी, लेकिन ये पूरी तौर पर हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान की मिट्टी में घुल मिल गए थे। ये यहाँ पर कारोबार करते हैं, अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं। भारत ने इनको शरणार्थी माना था, उनको यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल पाती थी अभी तक नागरिकता नहीं होने की वजह से, इसलिए कारोबार किया करते थे। पाकिस्तान से आने वाले 250 से ज़्यादा सिंधी परिवार अकेले ऐसे हैं जो भोपाल में रहते ज़रूर हैं, नागरिक पाकिस्तान के हैं, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तानी था। अब वो नागरिकता से भी अब पाकिस्तानी नहीं रहेंगे, बल्कि वो हिंदुस्तानी हो जाएंगे। तो ऐसे बांग्लादेशी, पाकिस्तान के नागरिक, अफगानिस्तान के नागरिक जो यहाँ पर आ चुके हैं, रह चुके हैं, उनका परिवार घुल मिल गया है, वो पूरी तौर पर हिंदुस्तानी है। लेकिन एक अड़ंगा जो था नागरिकता का, वो अब अड़ंगा ख़त्म हो चुका है और आज के बाद में ये सारे के सारे नागरिक भारत के कहलाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। और जाहिर तौर पर जब नागरिकता मिलेगी तो वोट डालने का अधिकार भी मिलेगा, उनको नौकरियां भी मिलेंगी, वो यहाँ पर खुलकर काम कर सकते हैं। और उनको अभी शक की नज़र से जो देखा जाता था वो भी नहीं देखा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से वो भारत में सुरक्षित रहेंगे। दूसरे देशों में अब सुरक्षित थे क्योंकि वो हिंदू कहलाते थे। उन दूसरे देशों में उनको रहने की जगह नहीं थी, आशियाना नहीं था, और उनको वहाँ पर प्रताड़ित भी किया जाता था। इसलिए वो भारत में आए, भारत में रह गए, और उनकी कई पीढ़ियाँ तो भारत में ही पैदा हुई हैं। उनको भी नागरिकता यहाँ की नहीं मिल पाई क्योंकि उनके माता पिता गैर भारतीय थे। अब वो सारे के सारे परिवार अब भारतीय कहलाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उन लोगों के लिए दिवाली, होली से पहले जैसा मौका उससे कम मौका नहीं है। ये बहुत त्यौहार की बेला है कि जब उनको इतना बड़ा अधिकार यहाँ पर मिल गया है। आप खुद सोचिए कि कोई नागरिक हिंदुस्तान का है, उस हिंदुस्तान की मिट्टी में रचा बसा है, उसके पुरखे यहाँ से आते हैं, लेकिन उसको नागरिकता बांग्लादेशी या पाकिस्तान की कहलाती है। वो परिवार किस तरह से गुजर बसर करता होगा। आस पड़ोस के दुकान वाले उनको कहते हैं। सही बात है, लेकिन 2019 में लाया गया ये कानून 2024 में चुनाव से ठीक पहले लागू हो रहा है। टाइमिंग पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव पर साधने का यह प्रयास है? इस बात को लेकर भी तमाम इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।